हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो वेलकम करता हूं अपने 10th के स्टूडेंट्स का, जहां पर कि हम एक चैप्टर लेके चल रहे थे सेंस ऑर्गन, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि काफ़ी जो एनाटॉमी यानी इसकी डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमारा एक लेक्चर इस चैप्टर पे कंप्लीट हो चुका है और आज हम दूसरे लेक्चर पे हैं, और इसके थर्ड लेक्चर पे भी हम ले चलेंगे। आपको कुछ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैं हर बार के हर चैप्टर के एंड पे करता हूँ। अब रही बात एक चीज ये कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारा जो चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी है, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो चारों सब्जेक्ट का कलेक्शन, वो भी आईसीएससी का कलेक्शन आपको मिलता है, जिससे कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें एक ही उसमें। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हमारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई देर किस चीज़ की, क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू मिल रही है, तो फिर हमारा काम होता है कि भाई हम भी सब्सक्राइब कर लें चैनल। और एक बार हमारा सिलेबस रिलीज होने के बाद हम मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर में भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए, जो कि हमारा मेन एम है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन ईयर। लास्ट लेक्चर पे हमने आई के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने आई की लेयर्स के बारे में बताया, येलो स्पॉट, मैकुला लूटिया, है ना, कॉर्निया, इन सब के बारे में समझा था। अब हम बात करेंगे आज एक लेक्चर पे, जो कि लेक्चर हमारा ईयर पे बेस्ड होगा। चलिए ह्यूमन ईयर पे चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्टाइल में ह्यूमन ईयर के बारे में आपको बता दूं कि हमें ह्यूमन ईयर में कितने लेबलिंग पढ़नी है, कितने नेम्स पढ़ने हैं। तो हम क्या करते हैं कि ह्यूमन ईयर पे चलते हैं, एंड जो हमारा ह्यूमन ईयर है, ये ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ह्यूमन ईयर, सबसे पहले आपको काम करना है कि जो ह्यूमन का ईयर है, उस ईयर के 3 पार्ट्स करने हैं। यानी ह्यूमन ईयर के हमें 3 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, देन हम बात करेंगे इसी में मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के बाद हम इंटरनल ईयर के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ईयर पे जाए तो एक्सटर्नल ईयर में हमें कुछ नाम पढ़ने पड़ेंगे। वो नाम होंगे हमारे जैसे कि ईयर पिलना, ईयर पिलना, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के बारे में जानेंगे एक्सटर्नल ईयर में। देन हम मिडिल ईयर पे चले तो यहाँ पर एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स का मतलब है ईयर की बोन्स, और इस ईयर की 3 बोन्स होती हैं। पहला मैलियस, दूसरा इंकस, तीसरा स्टिपेस। 3 पार्ट्स हैं, मैलियस, इंकस और स्टिपेस ईयर ऑसिकल्स में। इंटरनल ईयर में हम 2 पार्ट करेंगे। एक हम करेंगे बोनी लैब्रिंथ, और एक होता मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ या
लैब्रिंथ। यानी ह्यूमन ईयर की हम बात करेंगे तो एक ह्यूमन ईयर में हमें इतने पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा होगा एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होगा मिडिल ईयर और थर्ड इंटरनल ईयर। देखते रहिए। तो हमारे पास अगर ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर में हमारे 3 लेयर्स मिलेंगी, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होगा ये हमारे ईयर का एक बाहरी पार्ट है और जिसमें आएंगे आपके ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना बोले तो ईयर पिन्ना का मतलब होता है आई ईयर की मसल्स। ईयर पिन्ना का मतलब जो ईयर के हमारे कान है जो बाहर दिख रहा है फ्लैप, ये हमारा है क्या ईयर पिन्ना। और ईयर पिन्ना के बाद ऑर्टरी कैनाल, यानी कि आपके कान के अंदर का वो जिसमें आप ईयर वैक्स से उसको रिमूव करते हैं। ये दो चीजें है ना। तो ये दो चीजें आपको रखनी कहाँ पर, एक्सटर्नल ईयर पे। ईयर पिन्ना हो गई और ऑर्टरी कैनाल हो गई। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में हमें बोन्स पाई जाती है, तो आपको उन बोन्स के नाम याद करने हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मिडिल ईयर के बाद हम इंटरनल ईयर पे पहुंचेंगे जहां पर हमें इंटरनल ईयर के दो पार्ट करने हैं। एक हमारा बोनी लैब्रिंथ हो जाएगा, दूसरा हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ यानी जो आपके बोन वाला पार्ट है, मेम्ब्रेनस मतलब जो मेम्ब्रेन का पार्ट है, इसे आसानी से मेम्ब्रेन जैसा पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन ईयर में 3 पार्ट्स हमें विजिबल हो रहे हैं। तो ये आपको अभी केवल मैं नेम याद करा रहा हूं कि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये नेम होते हैं। तो नोट कर लीजिए नेमों को। ये 3 नेम्स हैं। अब मैं इसका डायग्राम आपको शो करता हूं। देखिए ये ह्यूमन ईयर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर में ये हमारा क्या है, पिन्ना। ये हमारा क्या हो गया, पिन्ना हो गया। पिन्ना का वैसे कोई बहुत एक वेस्टिजियल ऑर्गन है इसकी मसल्स, लेकिन इसका एक फंक्शन ये कि भाई जैसे कि आप फनल का यूज करते हैं किसी लिक्विड को डालने में, ऐसे ये हमारा पिन्ना है। तो आवाज को काफी कैप्चर करता है, एक जगह पे कंसंट्रेट करके फेंकता है, फोकस करके। तो ये पिन्ना हमारी। अब आप देखिए पिन्ना के अंदर अगर चलेंगे तो ये आप देख रहे हैं ये कैविटी खाली, ये खाली कैविटी आपकी क्या है, ये खाली कैविटी आपकी ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल हो गई खाली कैविटी। इसी ऑडिटरी कैनाल में ईयर वैक्स पाया जाता है, जिसे सेरुमेन बोला जाता है। ईयर वैक्स जो कि ऑयली ग्लैंड से रिलीज होता है, ईयर वैक्स। ठीक है। तो इस ईयर वैक्स क्या है, एक ऑयली सेक्रीशन है जहां पर आकर के हमारे पैथोजन और डस्ट पार्टिकल आकर के ट्रैप हो जाते हैं और यही आप ईयरबड से बॉडी से कान से बाहर निकालते हैं। आप जब ऑडिटरी कैनाल के अंदर की तरफ पहुंचते हैं तो आपको मिलता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टिम्पैनम। उसे हम नाम दे रहे हैं टिम्पैनम। उसे हम नाम देंगे टिम्पैनम या ईयर ड्रम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के पर्पज से कि टिम्पैनम क्या है या ईयर ड्रम क्या होता है। तो ये हमारा ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम हो गया। अब ईयर ड्रम और टिम्पैनम के बाद देखिए ईयर ड्रम की हमारा क्या रहा है जो पोर्शन, ये रहा बेटा हमारा एक्सटर्नल ईयर। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ आपके लिए। ये इस जगह तक हमारा रहा एक्सटर्नल ईयर। ये हमारा एक्सटर्नल ईयर, यहाँ से एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के बाद हमारा कौन सा पार्ट आएगा, मिडिल पार्ट आएगा। चलिए मिडिल पार्ट की तरफ चलते हैं। मिडिल पार्ट में रहते हैं। अब अगर मिडिल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ईयर ऑस्कल्स, जो मैंने बताया था आपको ईयर ऑस्कल्स के बारे में। देखिए ये स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ से एरो करता हूँ, यहाँ से लेके बेटा इस जगह तक के पार्ट, ये 3 बोन्स होती हैं। एक
ये देखिए जहां पे जो नाम दिया गया हैमर, हैमर बेसिकली शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। इसका ओरिजिनल नाम है क्या? मैलियस। इनका नाम है मैलियस। इधर एनविल, एनविल हमारी हो गई, इनका शेप है एनविल, छीनी जैसा। इनका नाम है ओरिजिनल इनकस। एंड लास्ट वाला जो स्टीरअप, स्टीरअप से आप देखते हो जब हॉर्स पे राइडिंग करते हैं तो राइडिंग करने के लिए इसमें पैर रख के चढ़ते हैं घोड़े पे, वो शेप यहाँ पर ये दिखाई पड़ा, ये देखिए ऐसे शेप है, इसको बोलते हैं स्टेपीज। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक साइंटिफिक टर्म दीजिए ईयर्स की सारी बोन को मिला करके, एक साइंटिफिक टर्म ईयर की बोन को मिला करके। तो जो साइंटिफिक टर्म दिया जाएगा वो साइंटिफिक टर्म होता है क्या हमारा? ईयर ऑसिकल्स। क्या होगा? ईयर ऑसिकल्स। और उस ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स है, मैलियस है, इनकस है और क्या है? स्टेपीज है। क्लियर? अब मैलियस, इनकस और स्टेपीज के लिए अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो आपकी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज है। क्लियर? एक तो यहाँ से क्वेश्चन निकला है। तो यहाँ पर जो बोर्ड अधिकतर क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास के लिए, वो क्वेश्चन रहेगा ईयर ऑसिकल्स पे। एक साइंटिफिक टर्म दे दीजिए मिडिल ईयर के लिए, एक साइंटिफिक टर्म दे दीजिए ईयर की बोन्स के लिए, तो वो साइंटिफिक टर्म बन जाएगा ईयर की बोन्स के लिए क्या? ईयर ऑसिकल्स। क्लियर? चलिए, ईयर ऑसिकल्स के बाद अब हम चलते हैं इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर की स्टार्टिंग के पहले आप देख रहे हैं एक कैनाल पाई जाती है। ये देखिए, ये कैनाल नोज तक आपके जाती है, नोज तक, नासोफैरिंक्स तक। इस कैनाल को, इस ट्यूब को बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूस्टैकियन ट्यूब पे, जो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ये आपके आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आईसीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूस्टैकियन ट्यूब। तो यूस्टैकियन ट्यूब का काम क्या है? देखिए, अगर एक ही तरफ से लगातार प्रेशर आता जाएगा तो ईयर ड्रम का फटने का चांसेस है, ईयर ड्रम रप्चर कर सकती है। लेकिन इधर से ईयर आई और इधर आपके नोज के पार्ट से भी ईयर है, तो इससे क्या है कि जो ईयर ड्रम है उस ईयर ड्रम पे प्रेशर इक्विलाइज रहेगा, प्रेशर इक्विलाइज रहेगा। तो आप एक टर्म लिख देते हो क्या? ये क्या करता है? इक्विलाइज प्रेशर। इक्विलाइजेस द प्रेशर, ये प्रेशर को इक्विलाइज करेगा, ईयर ड्रम पे प्रेशर मेंटेन रहेगा। उसके लिए जरूरत है क्या हमारी? यूस्टैकियन ट्यूब की। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। पहले आपसे पूछेगा उस कैनाल का नाम, उस ट्यूब का नाम जो ईयर को कनेक्ट कर रही है नोज के पास से, तो आप उस ट्यूब का नाम लिख देंगे क्या? यूस्टैकियन ट्यूब। दूसरा क्वेश्चन उठेगा, दूसरा सवाल उठेगा आपके पास से कि यूस्टैकियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। तो आपने इतना सिर्फ लिखना है, इट इक्विलाइजेस द प्रेशर ऑन द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम पे प्रेशर बनाए रखना है। ये 2 पार्ट हो गए, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर। अब आते हैं इंटरनल ईयर पे। देखिए, इंटरनल ईयर में मैंने 2 चीजें बताई आपको। क्या? एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पार्ट किया था, दूसरा हमने पार्ट किया था बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ का मतलब क्या होता है? आपका जो ये इंटरनल ईयर है, इसके 2 पार्ट में करने, याद रखने हैं। 2 पार्ट कौन कौन से? एक हमारा है सेमी सर्कुलर कैनाल, मेजर 2 पार्ट है, दूसरा हमारा है कॉक्लिया। ये 2 मेजर पार्ट्स हैं। सबको मैं अलग अलग एक्सप्लोर करूंगा। अभी तो आपको लाइट वे पे ले चल रहा हूँ कि एक ईयर के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं, ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है तो वो क्लासेस में स्किप कर दिया गया या क्लासेस में केवल नोट्स में बना दिया गया। लेकिन मैं इसको आपको क्लियरली बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, डेप्थ में लेके चलूंगा पूरा। तो इंटरनल ईयर के 2 पार्ट हुए, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल के आप देख रहे हैं डायनामिक स्ट्रक्चर है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा कॉक्लिया। और ये दोनों जो पार्ट हैं, ये देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या लिखा है? बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। होता क्या है, थोड़ा बोनी स्ट्रक्चर होता है अंदर, और उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो बाहर का जो बोनी पार्ट है हमने उसको बोनी लैब्रिंथ बोल दिया, अंदर का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोल दिया। लेकिन इंटरनल अगर फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनली 2 ऑर्गन काम कर रहे हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा कॉक्लिया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, तो बोनी और मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब आगे चलिए। कॉक्लिया हो गया हमारा, कॉक्लिया क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हम एक एक की डेप्थ पे चलें। देखिए, एक्सटर्नल ईयर पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टिम्पैनम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद क्वेश्चन आपका मिडिल ईयर पे और इंटरनल ईयर पे बनेगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो चलिए आपके हम चलते सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बोन से मुलाकात करा दें। देखिए ये हमारी जो बोन्स है ये हमारे कान की हड्डियां हैं और इन बोन्स का काम क्या है, तो ये बोन्स बूस्ट करती हैं, इनका मेन फंक्शन लिख रहा हूं, increases intensity of sound wave, साउंड के वेव की इंटेंसिटी को बढ़ाती है। साउंड के वेव के इंटेंसिटी को बढ़ाती है। जैसे कि आप एक कोई छोटा सा बर्तन ले लें, कटोरी ले लें और उस पर आप अगर स्पून से हल्का सा हिट करेंगे तो आप देखते हैं कितनी तेज आवाज वाइब्रेट कर जाती है। कुछ ऐसा ही हमारी ईयर ऑसिकल्स काम करती हैं। आपके ईयर ड्रम था, यहाँ पर तुम्हारा ईयर ड्रम था, मान लिया ये हमारा ईयर ड्रम था इस जगह पे, ये हमारा ईयर ड्रम था, ईयर ऐसे ही था, और ये हमारा हो गया ईयर ड्रम। अब इस ईयर ड्रम पे साउंड वेव और साउंड आया, तो जब इस पे वाइब्रेशन हुआ तो बोन ने इस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को बहुत इंक्रीज कर दिया, और बहुत इंक्रीज करके ये जो आप देख रहे हो स्टेपीज, जो लास्ट पार्ट है, ये स्टेपीज हमारा जुड़ता है जाकर के इंटरनल ईयर से, ये जुड़ता है इंटरनल ईयर से, इंटरनल ईयर से जाके जुड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को बहुत इंक्रीज कर देता है, झंझना देता है, जैसे कोई बेल बज गई हो, है ना, तो इस इंटेंसिटी को बहुत हाई कर देता है, बहुत वाइब्रेट कर देता है। तो जो हमारा ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम पे जैसे वाइब्रेशन आया, ईयर ड्रम ने क्या किया, इस वाइब्रेशन को पहले कहां भेजा, मैलियस पे। देखिए पहली बोन आ गई मैलियस, ये बोन हैमर जैसी होती है, यानी ये इनकस को हिट करेगी। पहली बोन हैमर जैसी, मैलियस, मैलियस ने किसको हिट किया, इनकस को। ये देखिए इनकस, इनकस का शेप होता है एनविल जैसा, एनविल मतलब छेनी, इनकस पे हिट किया और इनकस ने इसको भेज दिया कहां पर, स्टीरम पे, यानी कि स्टिपीज पे, और जैसे स्टिपीज से पहुंचा, स्टिपीज ने इसको इंटरनल ईयर पे कर दिया। यानी एक बात यहां पे समझ में आती है कि अगर कोई भी बोन यहां पर डिसलोकेट हो जाएगी तो वाइब्रेशन, जो इंटेंसिटी है वाइब्रेशन की, वो इंटेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और हियरिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ईयर ऑसिकल्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले वाइब्रेशन आई ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम ने जो वाइब्रेशन थी, क्योंकि टच है, अटैच्ड है मैलियस, मैलियस के पास आई, मैलियस ने इनकस को हिट किया और इनकस ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, वाइब्रेशन आई मैलियस पे, इसने इनकस पे हिट किया, इनकस ने स्टिपीज को हिट किया, स्टिपीज ने उसको इंटरनल मेम्ब्रेन में चेंज कर दिया। यानी जब हमारे ईयर तक आवाज आती है तो केवल ड्रम तक जाती है, केवल हमारी साउंड, उसके बाद केवल साउंड वेव चलती है, केवल एक लहर साउंड के अंदर जाती है, और यही वेव हमारे इंटरनल ईयर में एक हलचल पैदा कर देता है, और वो हलचल के कारण हमें सुनाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा मिडिल ईयर का पार्ट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने इंटरनल ईयर के पास। देखिए द इंटरनल ईयर, अगर हम इंटरनल ईयर पे आ जाए तो इंटरनल ईयर के दो पार्ट हमारे हैं। एक हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो पार्ट आप ये वाला देख रहे हैं, ये पार्ट अभी इसको रेस कर दूंगा, और दूसरा पार्ट हमारा है कॉक्लिया। दो पार्ट आ गए, एक पार्ट है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल और अनदर पार्ट है हमारा कॉक्लिया। अब इन दोनों के भी पार्ट देखते हैं। तो अगर आप देखें, सबसे पहले सेमी सर्कुलर कैनाल को उठा लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन केवल वन टर्म का बनता है कि डायनामिक बैलेंस कौन कर रहा है, स्टैटिक बैलेंस कौन कर रहा है, केवल वो क्वेश्चन।
तो देखिए सेमी सर्कुलर कैनाल में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं सेमी सर्कुलर तो है ही है, दूसरा एक पार्ट इसी के नीचे होता है सेमी सर्कुलर नीचे, उसे बोलते हैं यूट्रिकुलस और सैकुलस, और दोनों को बुलाते हैं वेस्टिब्यूल। तो आप इसको यूट्रिकुलस सैकुलस कर दीजिए, उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल। यूट्रिकुलस सैकुलस इधर क्या हो जाएगा, वेस्टिब्यूल हो जाएगा। अब सेमी सर्कुलर कैनाल आप देख रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस को, इन सब पॉइंट को हम बुलाते हैं एम्पुला। इसे क्या बोलेंगे, एम्पुला। तो एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, उसके नीचे का पार्ट वेस्टिब्यूल हो गया, जिसके दो पार्ट हुए यूट्रिकुलस और सैकुलस। देखिए सेमी सर्कुलर जो हमारा कैनाल है, ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इनका फंक्शन पूरे का है डायनामिक बैलेंस। ये डायनामिक बैलेंस देखते हैं, ये देखते हैं डायनामिक बैलेंस को, यानी आप जब दौड़ रहे हैं चल रहे हैं उस समय आपकी बॉडी जो बैलेंस बना रही है वो इस सेमी सर्कुलर कैनाल के हेल्प से बनाती है, डायनामिक बैलेंस मैनेज करता है। जबकि जो हमारा कॉक्लिया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो कॉक्लिया पार्ट है, ये पार्ट हमारा हियरिंग में हेल्प करता है। ये पार्ट हमारा हियरिंग में हेल्प करता है, यानी कॉक्लिया हियरिंग में हेल्प कर रहा है, सेमी सर्कुलर का डायनामिक बैलेंस कर रहा है। तो भाई वेस्टिब्यूल क्या करता है, तो वेस्टिब्यूल स्टैटिक बैलेंस मैनेज करता है, स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस, तो स्टैटिक बैलेंस का मतलब जब आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मैं झुक रहा हूं, मेरी गर्दन यूं मूव हो रही है, ये जो बैलेंस चल रहा है, ये बैलेंस है हमारा स्टैटिक बैलेंस। और डायनामिक जब आप दौड़ भाग रहे हैं तब का बैलेंस करना। तो यहाँ पर आपके बोर्ड के दो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ICSC, ये क्वेश्चन आ जाएगा, एक ICSC ये आ गया, यहाँ तो बनेगी। अब हियरिंग वाला पार्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, हियरिंग वाले देखिए, अब बाहर जो ब्लू कलर का आप जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वो हमारा क्या है, वो ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, और ये बाहर बोनी पार्ट है, इसको बोलेंगे बोनी लैब्रिंथ। चलिए हम चलते हैं इंटरनल ईयर में और देखते हैं हमारा, अगर कट किया जाए कॉक्लिया को तो कॉक्लिया के अंदर क्या दिखाई पड़ेगा। चलिए आगे हम अगर एक कॉक्लिया को कट करें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कॉक्लिया है। स्नेल शेप जो स्ट्रक्चर होता है, आपसे पूछा जाएगा कि स्नेल शेप जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्नेल शेल शेप, स्नेल के शेल शेप जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ईयर के अंदर स्नेल के शेल शेप में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपका कॉक्लिया होता है। अब हमने उसी कॉक्लिया को, भाई कॉक्लिया ऐसे था हमारा, एक ट्यूबलाइट था स्ट्रक्चर, हमने उसको ऐसे कट किया। जब हमने उसको ऐसे क्रॉस कट किया है, जब ऐसे क्रॉस कट किया तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। समझ आ रही बात, जब हमने क्रॉस कट किया तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारा है एलएस ऑफ कॉक्लिया। ये हमारा एलएस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया को एलएस कट किया। जब कट करते बेटा तो तीन चैम्बर दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये ऊपर ये चैम्बर एंड ये चैम्बर, तीन चैम्बर। पहले वाले को स्कैला वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल की तरफ था, यूट्रिकुलस और सैकुलस को वेस्टिब्यूल बुला रहे थे ना, वेस्टिब्यूल की तरफ था तो स्कैला वेस्टिब्यूल। बीच में था स्कैला मीडिया, मीडिया मतलब मिडिल, और टिम्पैनम की तरफ था तो स्कैला टिम्पैनी। तीन जोन पहले याद करना, ज्यादा भीड़ नहीं समझना है, तीन जोन। जब हमने कॉक्लिया को कट किया तीन पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे बाहर की तरफ स्कैला वेस्टिब्यूल, मिडिल में स्कैला मीडिया और इंटरनल स्कैला टिम्पैनी। अब देखिए मेम्ब्रेन के नाम याद करने हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन जो स्कैला मीडिया के बेस पे मेम्ब्रेन है, इसे हम नाम देते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। ये हमारा है बैसिलर मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या हो गया, बैसिलर मेम्ब्रेन। देखिए इस बैसिलर मेम्ब्रेन पे टंगी हुई है एक और मेम्ब्रेन टंगी हुई है, इसको नाम दे दिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टंगी हुई है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर की जो मेम्ब्रेन है छत की, छत को बोलते हैं क्या, टेरिस, तो भाई रूफ बोल दीजिए, तो ये बन गया रिजनर्स मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर रिजनर्स मेम्ब्रेन,
लगी हुई है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेस पे है बैसिलर मेम्ब्रेन, और इस बैसिलर मेम्ब्रेन से देखिए जो स्ट्रक्चर निकले हैं इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। है क्या इसमें? देखिए टनल है, टनल नर्व्स हैं, आउटर हेयर नर्व सेल्स हैं इसमें, है ना, डॉटर सेल्स है, बैसिलर मेम्ब्रेन, यानी ये सारी चीजों को मिला करके हमने क्या बोला? ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। इसमें हेयर लाइक सीरियल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो पहले आपको 3 चैम्बर याद करने हैं, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। 3 मेम्ब्रेन अच्छे से देख लीजिए इस मेम्ब्रेन को। बैसिलर मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन पे आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि हियरिंग ऑर्गन क्या है। क्वेश्चन आएगा निकल के हियरिंग ऑर्गन क्या है, तो आपको याद रखना है ऑर्गन ऑफ क्वालिटी को हियरिंग ऑर्गन ऑफ ईयर कहते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए मैं ICSC राइट करता हूं। बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे कि किस ऑर्गन को हियरिंग ऑर्गन ऑफ ईयर कहते हैं, तो हियरिंग ऑर्गन ऑफ ईयर ऑर्गन ऑफ कॉटी है। साइंटिस्ट का नाम है कॉटी था, उन कॉटी के नाम से ये यहाँ पर डिस्कवरी करी उन्होंने, तो उनके नाम से ये चीज आप याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड के लिए बन रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ऑर्गन ऑफ कॉटी को अच्छे से देखिए। ये हमारा वेस्टिबुलर नर्व इधर देखिए, कॉक्लिया ये ऑडिटरी नर्व जा रही है, ये दोनों जो नर्व्स हैं ये आपकी ऑडिटरी नर्व्स हैं, निकल रही हैं कान से। ये ऑडिटरी नर्व है, यहाँ से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, जैसे ऑप्टिक नर्व होती थी, यहाँ पर क्या है ऑडिटरी नर्व है। ये देखिए हेल्दी हेयर सेल्स हैं। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये हेल्दी है। और जब डैमेज हो जाता है ना तो देखिए ऐसे होंगे डैमेज हेयर सेल्स इनसाइड कॉक्लिया। सिंपल सी बात है कि डैमेज हो गए तो सुनने में क्या क्रिएट हो जाएगी, हियरिंग में प्रॉब्लम आएगी। और यहीं से देखिए मैसेज को नर्व्स आ रही है, यही नर्व ऑडिटरी नर्व में जाता है, मिल जाती है। और ऑडिटरी नर्व सारा, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होता है, वाटर हिला, इनमें वाइब्रेशन हुआ, और यही वाइब्रेशन से ब्रेन पहचानता है कि कितने इंटेंसिटी की वाइब्रेशन है, तो ये उसका मैसेज का मतलब है। सोचिए पानी में केवल लहर पैदा हो गई उसके कारण। आप सवाल सर कान में पानी कहाँ से आ गया? आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके कान से वाटर निकलता है। वो वाटर बेसिकली क्या होता है, वो एक तरीके का लिक्विड, इसे हम बोलते हैं एंडोलिंग। आप जो देख रहे हैं ना स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, कॉक्लिया के 3 पार्ट थे। इसमें बेटा जो ये स्केला वेस्टिब्यूल है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है उसे बोलते हैं पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ इधर साइड भी बाहर की तरफ पेरीलिम्फ ही होता है, पेरीलिम्फ। लेकिन जो मिडिल पार्ट आप देख रहे हैं यानी स्केला मीडिया, इस स्केला मीडिया में होता है एंडोलिम्फ। स्केला मीडिया में होता है एंडोलिम्फ, और सारा खेल हो रहा है स्केला मीडिया में। अभी मैं समझाता हूँ मैकेनिज्म। तो ये तो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन की ईयर का स्ट्रक्चर कितना है। अब चलिए देखते हैं उसके मैकेनिज्म कैसे विविध जाती है। तो मैकेनिज्म की बात करूँ मैं, तो आप आ जाइए मैकेनिज्म में मेरे साथ। ये देखिए मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर आपके लिए क्या है। देखिए हमारे ईयर के अंदर पहले साउंड वेव्स आए, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल ईयर से होते हुए, पिन्ना से होते हुए कहाँ पहुंची, ईयर ड्रम पर, और ईयर ड्रम पे उन्होंने हिट किया, ठीक है। इसे समझिएगा, एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्या मैकेनिज्म है, नॉलेज के लिए। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पढ़ा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ही हमारी मैलियस इनकस स्टिपीज में फिर से ऐड करता हूँ। इन तीनों को हम लोगों ने क्या बुलाया था, बताइएगा जरा, ईयर ऑसिकल्स। इसे हमने बुलाया था ईयर ऑसिकल्स। ये हमारे ईयर ऑसिकल्स थे, मैलियस इनकस और स्टिपीज ईयर ऑसिकल्स थे। अब यहाँ से देखिए मैसेज जा रहा है। सबसे पहली बात कि हमारा जो मैसेज जा रहा है, यानी जो हमारे स्टिपीज है वो
इंटरनल ईयर के जिस जगह से एंटर करता है वहां पर एक राउंड शेप में या ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर भाई जुड़ेगा, तो ओवल शेप में स्ट्रक्चर है। इस ओवल शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा ओवल विंडो। ओवल विंडो। और इस ओवल विंडो का बहुत खतरनाक नाम है, उनका नाम है फेनेस्ट्रा ओवलिस। फेनेस्ट्रा ओवलिस। तो देखिए दो चैप्टर दिख रहे हैं, फेनेस्ट्रा ओवलिस से मैसेज गया, जा रहा है मैसेज, फेनेस्ट्रा ओवलिस जान दीजिए। फिर पहुंचा कहां पर, कॉक्लिया में। और कॉक्लिया में जैसे पहुंचा तो एंडोलिम्फ में भरा हुआ लिक्विड क्या हुआ, हिल गया। अब जो एंडोलिम्फ वाइब्रेट किया तो एंडोलिम्फ पे ऑर्गन ऑफ क्वालिटी ने वाइब्रेशन से उस मैसेज को कहां पहुंचा दिया, ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व से भेज दिया गया कहां पर, ब्रेन पे। और जो वेव हमारा है टकरा के वापस जा रहा है, और देखिए वापस किस वेव निकल रहा है वापस, वो आ रहा राउंड विंडो से। ये राउंड विंडो से वेव हमारी क्या हो गई, वापस आ गई। और यही बोला कि हमारे ऑर्गन ऑफ क्वालिटी ने सारा कमाल किया। तो अभी लास्ट में जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था कॉक्लिया का, वो डायग्राम कॉक्लिया का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। फिर से देखिए मैं दिखाता हूँ। साउंड वेव्स आई, ठीक है, साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे उसने वाइब्रेशन क्रिएट किया, वाइब्रेशन भेजा गया तीनों बोन के पास, पहले मैलियस ने, मैलियस से उसको भेजा गया इंकस पे, और इंकस ने भेज दिया स्टेपीस पे। अब स्टेपीस कहाँ से एंटर कर रहा है वेव को, ओवल विंडो से, यानी फेनेस्ट्रा ओवलिस। फेनेस्ट्रा ओवलिस से मैसेज गया अंदर कॉक्लिया पे। अब कॉक्लिया पे क्या, तो आपको पता ही कॉक्लिया पे क्या हुआ होगा, कॉक्लिया पे क्या हुआ है, कॉक्लिया पे क्या हुआ है, कॉक्लिया के अंदर पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है। तो वाइब्रेशन जब पहुंचा कॉक्लिया पे, तो कॉक्लिया का जो एंडोलिम्फ था, इस एंडोलिम्फ में भरा हुआ एंडोलिम्फ क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। जैसे वाइब्रेट हुआ तो ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी क्या हुए, वाइब्रेट हुए। और यही वाइब्रेशन ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ भेज दिया गया, ब्रेन के पास। अब जो बचा कुचा सिग्नल था, वो सिग्नल वापस अपना वाइब्रेशन, भाई लहर है वाटर की, तो वो लहर वापस अपना राउंड विंडो से बाहर आ जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म था हमारे ह्यूमन के ईयर का। तो ह्यूमन ईयर में जो जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को आपको राइट करा दूं, दो चार क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायग्राम तो पूरे फिनिश हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, तैयार करने हैं आपको। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला आपको पढ़ना है टिम्पैनम के बारे में, और टॉपिक सीधे बोल देता हूँ, आप टिम्पैनम के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। आप यूस्टैकियन ट्यूब के बारे में पढ़ लीजिए, यूस्टैकियन ट्यूब के बारे में पढ़ लीजिए, इससे एग्जाम में आ जाएगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना है ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स के बारे में देख लीजिए। ईयर ऑसिकल्स के बाद आप इंटरनल ईयर पे जाएंगे तो आपसे फंक्शन पूछ लेगा, फंक्शन पूछेगा सेमी सर्कुलर कैनाल। आपसे फंक्शन पूछेगा सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद वेस्टिब्यूल का। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद वेस्टिब्यूल हो जाएगा कॉक्लिया, स्नेल शेप स्ट्रक्चर कॉक्लिया, राइट कर देता हूँ मैं, स्नेल शेप से स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉक्लिया का। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपसे ऑर्गन ऑफ क्वालिटी के बारे में पूछेगा, तो आपको ऑर्गन ऑफ क्वालिटी पे काम करना है। ऑर्गन ऑफ क्वालिटी के बाद ऑर्गन ऑफ क्वालिटी में पूछेगा कि ऑर्गन ऑफ क्वालिटी का फंक्शन क्या है, इतना नोट करिए।
बाद अगर आप जाएंगे तो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं कि एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कैसे क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ आपको। केवल इंटरनल ईयर का डायग्राम देगा आपको, इंटरनल ईयर का डायग्राम मैं रफली बना देता हूँ। इंटरनल ईयर का डायग्राम दे देगा ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल का डायग्राम, और चांसेस है आने के इस बार डायग्राम के। तो एक तो ये हो गया, आपसे क्वेश्चन दे देगा, लेवलिंग पूछ लेगा आपसे, लेवलिंग की क्या है ये, है ना, ऐसे करके, और इनके फंक्शंस के बारे में पूछते हो। तो एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको समझने वाली बात है। तो ऐसे करके आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, जहाँ पर कि इस ईयर वाले टॉपिक से आपको इतना पढ़ना है, इतने में आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा 100%। पेपर जब आए तो देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपसे कि एंड तक वीडियो देने के हमारे देखने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं कि एंड तक वीडियो को देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्योंकि एंड तक के वीडियो पे हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको फायदा हो सके। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने एंड तक वीडियो को देखा। हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे आपका स्वागत रहेगा। ऐसे ही आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आपके साथ लेक्चर पे भी बना रहूँगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ।